देखो ब्रांच मतलब क्या होता है, जैसे अगर बिजनेस हम लोग कहीं एक्सपेंड करना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है ना। ब्रांच हम लोग हम अपने अभी तुरंत सोचे कि बोला देखे चैप्टर लास्ट हो गया था, हम सोचे कि आगे करते हैं उसको। पूछना अभी थोड़े है, अभी पहले जाके पढ़ना है उसके बाद पूछना है। ओह ठीक है। देखो ब्रांच मतलब क्या होता है कि जैसे अपना बिजनेस को अगर हम लोग क्या करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं बताओ। सब जगह जैसे यहाँ का बिजनेस है, धनबाद में इंक्रीज करना चाहते तो वहाँ एक ब्रांच डाल देंगे, ठीक है। अभी जैसे सिंपल सा सोचो ना, जैसे हम लोग किसी का एक एग्जांपल लो ना, जैसे बालाजी हो गया, ठीक है ना, और सारा बहुत सारा है कि जैसे हल्दीराम का हो गया, तो सब जगह का ब्रांच है उसका। बहुत जगह तो फैक्ट्री भी है तो उसको ब्रांच बोलते हैं, समझ गया। तो सब जगह का अलग अलग होता है। जैसे मान लो धनबाद का अलग हो गया, फिर इस एरिया में थोड़ा दूर बढ़ के एक और दे दिया, यहाँ तक कवर हो पाया, ठीक है। जहाँ से दूर पड़ने लगा वहाँ फिर एक ब्रांच डाल दिया, ठीक। अब सुनो ध्यान से, तो ब्रांच सबसे पहले इसमें क्या बनता है, ब्रांच अकाउंट। क्या बनता है, ब्रांच अकाउंट। हम लोग बनाते कैसे थे, देखो सबसे पहले हम लोग का यहाँ जान ही रहा पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर और अमाउंट, इधर डेबिट और इधर क्रेडिट। क्लियर हो गया ये। आप समझो शुरू कहाँ से करेंगे, सबसे बड़ा समस्या हम लोग पास शुरू करने वाला ही है। शुरू होता है तो फिर बन जाता है, पता है ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर टू बैलेंस बी डी। अब एग्जाम में बी एल बेल नहीं लिख देना, ठीक है। बैलेंस बी डी क्या लिखेंगे, बैलेंस बी डी में तो स्टॉक रहेगा तो स्टॉक लिख देंगे, डेटर रहेगा तो डेटर लिख देंगे। पहले पूरा फॉर्मेट अच्छा समझो, फिर एक क्वेश्चन अभी इसका बनाने देंगे हम, ठीक है। अभी इसका एक क्वेश्चन देंगे दूसरा बुक का, वो बना हुआ नहीं, ठीक है। तो ये बना के चेक करना ही बैठ के। स्टॉक, डेटर, पेटी कैश, ये ज्यादा रहता है बस। सुनो यहाँ पर इतना ही हम लोग का ज्यादा रहता है ना, ज्यादा। यहाँ ओपनिंग एसेट्स यहाँ लिखाता है, यहाँ क्या लिखाता है, ओपनिंग एसेट्स, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ पर क्या लिखाता है, ओपनिंग एसेट्स। उसके बाद पहले टू साइड ही क्लियर कर लो, गुड्स सेंट टू ब्रांच, टू ब्रांच, ठीक है। जितना सामान भेजेगा हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच के पास सामान आता है, ठीक है, उसको यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद टू कैश, टू कैश अकाउंट क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस। टू कैश की जगह बैंक भी लिख सकते हैं, कैश की जगह क्या लिख सकते हैं। तो टू कैश में जितना तरह का मान के चलो, सैलरी है, ठीक है, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब चीज़ जितना रहेगा, जो भी एक्सपेंसेस रहेगा, एनीथिंग कुछ भी रहेगा, ब्रांच एक्सपेंसेस जो भी रहेगा हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इधर 3 टॉपिक ज़्यादा आएगा, ठीक है, 3 टॉपिक इधर ज़्यादा आएगा, बाकी सब इधर आएगा। देखो यहाँ बाय, बाय में क्या होगा बता तो। सबसे पहले यहाँ सेल्स में ना, अगर कोई जिस तरह एक चीज और बताते नहीं था क्वेश्चन में, इसलिए नहीं बताए, आता भी नहीं है। जैसे एसेट्स बी डी इधर है तब इधर लिख दिया, कोई लाइबिलिटीज अगर पहले से रहेगा ना तो इधर बाय बैलेंस बी डी लिखेंगे, इधर लिखेंगे, इधर, ठीक है। अब समझो इधर क्या लिखेंगे बताओ, बाय कैश अकाउंट या बाय बैंक अकाउंट जो लिखना। कैश सेल्स, यही तो तुम लोग गलती कर रही है, कैश सेल्स नहीं लिखाएगा, डेट कैश रिसीव फ्रॉम डेटर लिखाएगा। यहीं पर हम लोग इसीलिए ना, ये इसमें सेमेस्टर 2 में हम लोग 2-3 लेसन सिमिलर है, एक ये, एक जॉइंट वेंचर, एक और कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट है ये तो बहुत सिमिलर है, इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक। उसमें हम लोग लिखते थे जिस कंसाइनमेंट में, यहाँ लिखेंगे कैश फ्रॉम डेटर, ठीक है। डेटर से कितना मिला वो यहाँ लिखेंगे, क्लियर, ठीक है। तो इधर 3 टॉपिक हो गया, पहले सेल इधर लिखाएगा और इधर सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक लिखाएगा। क्लोजिंग मतलब बैलेंस शीट, क्लोजिंग स्टॉक नहीं, जो भी बैलेंस शीट स्टॉक बचेगा ना, जैसे स्टॉक बचेगा, क्लोजिंग बैलेंस लिखना, जैसे डेटर बचेगा, ठीक है। पेटी कैश छोड़े हैं अभी जगह। अब सुनो, ये तो हो गया गुड्स सेंट टू ब्रांच है। कभी कभी क्या होता है, कोई डिफेक्टिव सामान आया तो ब्रांच के द्वारा हेड ऑफिस को क्या कर दिया जाता है वापस, तो इसको उल्टा इधर लिख देना, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है।
रिटर्न टू हेड ऑफिस। ठीक है, हम लोग रिटर्न किसको किए? हेड ऑफिस को रिटर्न किए। ठीक है, अब सुनो यहाँ पर ध्यान से, ये भी हम लोग को याद रखना है। इसमें ज़्यादा देखो सिंपल फॉर्मेट यही है, सिंपल फॉर्मेट 3 इधर और 3 उधर, लेकिन किसी किसी में थोड़ा बहुत एडवांस आएगा तो सोचा जाएगा उस समय। और टू जनरल प्रॉफिट एंड, ये नेट प्रॉफिट है। और तुम लोग कॉमर्स में इतना दिन से पढ़ रहा है तो एक चीज जानता ही है कि नेट प्रॉफिट इधर आया तो नेट लॉस इधर आएगा। ठीक है, दोनों लिख देंगे तो वो हम कब से लिखना बंद कर दिए पता है? जब दोनों लिख देते थे ना, कोई स्टूडेंट पूछ देता था सर बनाए, सर नेट लॉस नहीं लिखे, जबकि नेट प्रॉफिट आया क्वेश्चन में। उससे अच्छा एक ही चीज लिखते हैं, नेट प्रॉफिट। अगर नेट लॉस आएगा तो किधर लिखेंगे? इधर लिखेंगे। ठीक है, तो इसको लिखो, इसका डायरेक्ट को भी क्वेश्चन एक और एक चीज में बनता है, बताते हैं, डेटर अकाउंट। ठीक है, कौन कौन बनता है, लिखो इसको, डेटर अकाउंट इसी के नीचे बना देते हैं। आम, इमली, कटहल सब में सही। सुनो, एसेट्स है तो हमेशा एसेट्स का कौन बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। कौन बैलेंस होता है? डेबिट। ठीक, एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस। और इधर सिर्फ एक ही चीज लिखना, टू, इस ये लेसन के लिए बता रहे हो, इसे और BRD जोनल सब भी लिखाता है। इसमें एक ही और टॉपिक लिखेंगे, क्रेडिट सेल्स। क्या लिखेंगे? तो सुनो, तुम लोग जो सब गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी या चिल्ला रहा था कि क्रेडिट सेल्स वहां लिखेंगे, तो याद रखना क्रेडिट सेल्स कभी भी रहेगा तो कौन अकाउंट में जाएगा? डेटा। वो भी किसके लिए बता रहे? ब्रांच अकाउंट के लिए बता रहे हैं। अभी किस में रहो? ब्रांच में। दूसरा चैप्टर में क्या होता है उसमें देखा जाएगा। ठीक है, बाय कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, बाय कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। यहाँ पर लेजर भी लिख सकता है इसको, कैश रिसीव फ्रॉम लेजर अकाउंट। लेजर मतलब भी वही हुआ क्या? डेटर। बाय सेल्स रिटर्न, बाय क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न हो गया, बाय सेल्स रिटर्न हो गया। उसके बाद बैड डेप्ट, क्या लिखाएगा? बैड डेप्ट बाय डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, क्या लिखाएगा? ठीक है, डिस्काउंट अलाउड लिखाएगा, बाय बैलेंस CD लिखाएगा, है ना। अभी सब टॉपिक देखो, अब देखो इसी में तुम लोग को बता रहे हैं। जैसे हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हम लोग को दिख गया यहाँ पर क्या? सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न कौन रिटर्न है? कस्टमर टू ब्रांच, यहाँ। ठीक है ना, कस्टमर टू ब्रांच। बैड डेट दिख गया तो समझ जाओ डेटर अकाउंट में नहीं जाएगा। और अगर डिस्काउंट अलाउड दिख गया तो समझ जाओ ब्रांच अकाउंट में नहीं जाएगा, किस में जाएगा? डेटर अकाउंट में। तो क्लियर हो गया ना? तो ये सब टॉपिक, अब उसमें क्या क्या जाएगा देखो, तुम लोग का हमेशा कितना बार बताए हैं कि ब्रांच अकाउंट में ये 3 टॉपिक से हम लोग को काम है। तो ये चीज हम लोग क्लियर हो गया ना कि यही 3 टॉपिक से हम लोग को ब्रांच में काम है, बाकी सबसे हम लोग काम नहीं। तीनों दिया रहेगा तो हम लोग को डेटर अकाउंट नहीं भी बनाएंगे ना तो सिर्फ ब्रांच अकाउंट हम लोग का क्या होगा? बन जाएगा। ठीक है, समझ गया? लिख लो इसको।